हरिओम, सबका स्वागत है ब्रेक के बाद। ओके, अब हम आपको शांति कृष्णमूर्ति जी का परिचय करा रहे हैं। ये डायरेक्टर एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चिन्मया इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल उसके अभी हैं, और हमारे जो चिन्मया सेंट्रल चिन्मया मिशन ट्रस्ट एजुकेशन सेल है उसकी भी वे निर्देशक डायरेक्टर हैं। ठीक है, इन्होंने गणित और शिक्षा में मास्टर्स किए हैं इन्होंने, और इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनका जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका अनुभव है, ये आप कई लोगों की उम्र का होगा। 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 44 साल का इनका केवल शिक्षक इसी एरिया में उनको एक्सपीरियंस है। ओके, इन्होंने शुरू किया था जमशेदपुर के विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में। उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है। IB उसके बाद वे हुए CIRS के जो प्रधानाचार्य, और वहां पर आने के बाद उन्होंने CIRS जो स्कूल है रेसिडेंशियल, हमारी एक ही स्कूल है चिन्मया के रेसिडेंशियल स्कूल, उसको शांति अम्मा ने पूरे इंडिया में सबसे बड़ी मतलब फर्स्ट रेट स्कूल बना दिया है। ठीक है, और ये IB डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए भी गणित प्रशिक्षक है, और CBSE और कई सारे जो बोर्ड्स हैं वहां पर ये पार्टिसिपेट करती हैं, आइडियाज देते हैं, लोग इनसे पूछते हैं। अभी भी वैल्यू एजुकेशन के बारे में इनकी जो बातचीत हो रही है CBSE के साथ, और ये स्कूलों की नियमित रूप से मूल्यांकन भी करती हैं, CBSE स्कूल्स के भी करती हैं और हमारे चिन्मय विद्यालयों के भी करती हैं। ऐसे में बोलते जाओ तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये सबको प्रोत्साहन देते हैं और सबको आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। तो स्वागत अम्मा, आप नेक्स्ट सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हरिओम, हरिओम। कैन यू ऑल अनम्यूट एंड से हरिओम? थोड़ा सा आवाज हो जाए। सब हरिओम बोलिए, कोई बात नहीं, अल्लाह हो जाए चलेगा। हरिओम, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए। हरिओम, 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 हरिओम। तो ये बहुत बड़ा गुनाह लगता है हम लोग जब प्रोग्राम्स लेते हैं, सब साइलेंस करवा के हम लोग क्लास लेते हैं, सबको म्यूट करा के क्लास ले लेते हैं, इसलिए लगती है तो बहुत खराब लगती है। अच्छा, अब ये 45 मिनट्स का जो सेशन करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में है। हमने कोशिश किया है उसमें हिंदी में तो ट्रांसलेशन डालने की कोशिश है। हम गूगल में सर्च करके डाले हैं, गलत भी हो सकता है, माफ कर दीजिएगा आप लोग अगर गलत है तो। मीना मैम का प्रेजेंटेशन देख के हम थोड़ा इंस्पायर हुए हैं, हम कल रात में बैठ के गूगल में सर्च करके डाले हैं, कुछ इधर उधर हो सकती है, आप माफ कर दीजिएगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपने देखा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का क्या जरूरत है, कैसे करना है, कैसा उसका विकास करना है। देन आप लोग देखा था इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट का बारे में आपने देखा। अभी पिछले सेशन में, लास्ट सेशन में आपने देखा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। हम लोग एक्चुअली सोचते हैं बच्चे नंबर लाने से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा हो गया, हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर दिया बच्चों को, उसको 80 मिल गया, उसको 90 मिल गया, बहुत अच्छा है, हमारा विद्यालय अच्छा है, विद्यालय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का बहुत ही हम लोग होनहार स्कूल है। लेकिन एक्चुअली सोचने से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कभी उसको स्कोर्स का नंबर का साथ इक्वेट नहीं किया जाता। आप ये अग्री करेंगे जितने बच्चे 90 लाते हैं, 80 लाते हैं या 70 लाते हैं, वो सब पूरे इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट और एनीथिंग। लेकिन इवन कुछ अभी याद करके लिख दिया, मार्क मिल गया, नंबर मिल गया। तमिलनाडु में तो सबको 200 पे 200 मिलती है, तमिल में भी मिलती है, इंग्लिश में भी 200 पे 200 दे देते हैं। वो बच्चों को लेकिन ना एक शब्द बोलने नहीं आते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको मार्क्स है 200 में 200 है। तो वो कोई इक्वलेंट नहीं है इंटेलिजेंस का या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक्चुअली होती है जब बच्चों में एनालिटिकली सोचने का जो पावर होती है, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। आप कुछ बताएं, वो सोच के बताएगा, या वो क्यों हो रही है इस तरह का उसको मन में प्रश्न आती है, तब वो डेवलपमेंट हो रही है बच्चों को। अगर बिना पूछे अभी आप कुछ भी लिख के दे दीजिए हिंदी में या इंग्लिश में, बच्चों को दीजिए, आप बोलो परसों हमको सुनाना है, वो बता देगा आपको पट 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 रात के पूरा बता देंगे। वो तो आजकल का स्किल हो गया बच्चों में।
लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उनको इंक्वायरी करने का, खोज करने के लिए इसके पीछे क्या है उस तरह का देखने के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, बस वी आर नॉट इवन वर्किंग ऑन। अभी नेक्स्ट स्टेज जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास जो कहते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्या क्या आपको लगता है? आपका मन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलने से आपको क्या आता है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आपको क्या कहना है उसका ऊपर? कोई कुछ बताएंगे? बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, सब सेशंस पैक्ड है। कुछ भी बोलिए, आपको जो लगता है बोलिए, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक शिक्षा विकास क्या होती है? आपको अंडरस्टैंडिंग क्या है उसमें? नैतिक शिक्षा का विकास। नैतिक शिक्षा का विकास, बहुत बढ़िया। और बच्चों में ध्यान तपस्या के प्रति प्रेरित करना। ध्यान तपस्या का प्रति, बहुत ही अच्छी बात है। और वन मोर रेस्पॉन्स हम लेंगे। हम इधर चैट बॉक्स भी खोल के रखे हैं, कोई कुछ लिखना मांगते हैं, अगर नहीं लिखना मांगते हैं तो कोई और एक रेस्पॉन्स देंगे आप। सुखानुभूति। सुख अनुभूति, यार वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डीप ऑल्सो। बहुत उसमें बहुत डेप्थ है उसमें, आप जो कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले ये हम लोग को समझना है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या जरूरी है क्या नहीं, बच्चों को जरूरी है या ह्यूमन बीइंग का भी जरूरी है क्या, ये वाली पहले सोचना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट यही है, क्यों आपको जरूरी क्या है, इसको करने का जरूरी क्या है। तो इसमें वेरी ब्यूटीफुली हमारा 3 इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को नोट करना है। अच्छा आप ये बताइए क्विकली, हम मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर क्या है? मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? हम तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, खाली सिंपल सा पूछ रहे हैं। मनुष्य विचार कर सकता है, पशु विचार नहीं कर सकता। मनुष्य विचार कर सकता है, दूसरों के सुख दुख में बांट सकता है अपने विचारों को, या दूसरों की मदद कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत संवेदनशील होता है। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये विचार करने वाली बात आपने बताई, आप बहुत अच्छा हो गया, लीड दे दिए हमको। जब विचार करेंगे, किस विषय तक विचार कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग विचार कुछ में भी कर सकते हैं, लोकल पॉलिटिक्स के बारे में भी विचार कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत बहुत बड़ी एक तो ये गिफ्ट जो मिला है कि हम लोग ये जहां हम हैं उससे ऊपर जाने के लिए रास्ता ओनली मनुष्य के लिए है। आगे अभी देखिए, कोई है, कुत्ता है या जानवर है या बंदर है, जो उसको स्वाभाविक वो करेगा और वो खाएगा पिएगा मर जाएगा, बस। कोई महात्मा कुत्ता बन सकता है, कोई महात्मा बंदर बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये पॉसिबल है। हम जहां हम खड़े हैं अभी, इससे ऊपर लेवल तक हम जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, हम महात्मा बन सकते हैं। हम पूरा ऊंचे, जैसे हमारा गोल ऊपर जाते रहेगा, हम उतना ऊपर जा सकते हैं। तो हमारा चिन्मयानंदा जी गुरुदेव जो है, उन्होंने, आप देखिए, एक आदमी जो है 1993 में उनका वो अपने बॉडी छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी लोग याद कर रहे हैं। बहुत जहां हम ट्रैवल करते रहते हैं, मेरे बच्चे भी है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इसलिए हम कहीं जाते रहते हैं, हर जगह में चिन्मय मिशन का लोग है। वो लोग देखे भी नहीं है, गुरुदेव को देखे भी नहीं है, उनका एक फोटो काफी है, बस। वो अपने पूरा समय देने के लिए तैयार है, अपना धन देने के लिए तैयार है। उनको फोटो देखने से वो इतना ये इंस्पायर हो जाते हैं। वो एक आदमी ऐसा जा सकते हैं, कितनी सेंटर्स है। अब जाइए, बॉस्टन में जाइए, न्यू जर्सी में जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, लंदन में जाइए, हर जगह चिन्मय मिशन सेंटर है। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवोटीज है। तो वो कैसे हुआ? बिकॉज उनको इवॉल्व हुआ है। एक जो बर्थ हुआ केरला में, वो इतना तक गया है, पूरा विश्व में उन्होंने बदलाव डाल दिया। तो वो महानता हमारा ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल है। हम लोग को नहीं मालूम है, हमारा खुद पोटेंशियल नहीं मालूम है, उसको मालूम होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से ही आदमी अपने लेवल से, हम जहाँ हैं उधर से नेक्स्ट लेवल पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा, इसीलिए वो बहुत नेसेसरी है, बच्चों को देना बहुत जरूरी है। एंड इट इज मेंशन वेरी क्लियरली, इट इज पूरे हमारी लाइफ का एक जीवन का अर्थ दे देता है।
when you are doing spiritual implications in your life, हम spiritually हम evolve हो रहे हैं, आप देखेंगे हमारा विजन दर्शन बदल जाती है, लाइफ का देखने का अंदाज ही बदल जाती है। तो पूरा जीवन का एक अर्थ मिल जाता है अगर कोई बच्चों को हम लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए देंगे। नहीं तो ये आप देखते रहेंगे, ये जेलसी मनी इसी में बच्चे या अडल्ट रहेंगे, ये कभी नहीं इधर से ऊपर नहीं जा सकते हैं और उनका लाइफ का ही कहीं कुछ हो जाती है, कोई कुछ घटना हो जाती है, वो अपना पूरा संभालना मुश्किल हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी जो है आदमी को संभाल के हमारा पैर में खड़े होने का पूरा ये मिल जाती है हम लोग को। इसलिए another point का पूरा it is better than any other विकास। आप पूरा पैसा का विकास सोचेंगे या क्वालिफिकेशन का सोचेंगे, it is said that spiritual knowledge is superior to any other knowledge. It is superior to the best and it is providing us a vision. जो दर्शन हम लोग बोलते हैं लाइफ में मिलने का, वो मिल जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट विकास, आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख लिए जरूरी है उसको क्या, स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स क्या है उसका। I don't know that this is what the Google said. Is it correct? They are saying आध्यात्मिक विकास का घटक. It is correct? मुझे नहीं समझ में, हम बहुत सोचा ये गलत होगा, लेकिन वो that is what Google showed, so I have put it here. If it is wrong, please pardon me. Sometimes Google भी गलत हो सकती है। Components, जो parts क्या है ना spiritual, ये अभी बहुत जरूरी है। I want you to note down what जो हम लिखने जा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। पहले आध्यात्मिक शिक्षा, there are 3 parts है। एक फर्स्ट पार्ट है एजुकेशन, कैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जा सकता है, आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है। अब आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, एंड में हम पूछेंगे, इसलिए आप नोट कर लीजिए। 3 पार्ट्स है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। फर्स्ट है स्पिरिचुअल एजुकेशन, सेकेंड पार्ट है इट इज स्पिरिचुअल सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण, आध्यात्मिक आत्म विश्लेषण करना। हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज माई सेल्फ, गोइंग इंटरनली एंड एनालाइजिंग। अभी इतनी बाहर के लाइफ में बच्चे रह जाते हैं, अपने आप को उनको खुद मालूम नहीं है क्या क्या उनको पास ट्रेजर है, क्या पोटेंशियल है। सो दैट इज आत्म, दिस इज स्पिरिचुअल सेल्फ एनालिसिस का पार्ट। एंड थर्ड है टेक्निक है, क्या टेक्निक है, आध्यात्मिक तकनीक क्या है। What are all the techniques that are available for the spiritual growth of a person? What are the 3 things? Spiritual education and spiritual self-analysis and spiritual techniques. ये तीनों हम लोग देखेंगे अभी one by one. First, now if you see the spiritual, first part is spiritual education. हमने 3 बताया। First is spiritual education. Spiritual education क्या है? Spiritual education पहले आपने सुंदर से एक one of your teacher ने बताया, मूल्य शिक्षा इज स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन इज स्पिरिचुअल। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज, व्हाट इज वैल्यू? कैन समबडी गिव मी एन आंसर? व्हाट इज अ वैल्यू? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू? व्हाट डू यू थिंक इज वैल्यू? व्हेन यू से वैल्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल सा है, हम पूछ रहे हैं व्हाट इज वैल्यू। कुछ भी बोलिए, वैल्यू अनम्यूट करके बोलिए, व्हाट इज वैल्यू? Hello? What do you think is value? Yeah? जो भी यूजफुल चीज है उसको वैल्यू कहते हैं, बस सिंपल सा है। Whatever हम लोग लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वैल्यू बोलते हैं, nothing but that. And how values can be given to children, that is something which we are going to see next. In spiritual education, we are going to see what is value education, how value can be given to a child. हम लोग सोचते हैं ना ये क्लास ले लेते हैं और हम लोग वैल्यू पढ़ा दिया, हॉनेस्टी पढ़ा दिया, सब बच्चों को वैल्यू आ गया। आ जाता है क्या? अब देखिए हम लोग कितना टेस्ट लेते हैं, कितना परीक्षा लेते हैं वैल्यू एजुकेशन में, नंबर मिल जाएगा। परीक्षा के लिए वो सीखेंगे लेकिन लाइफ में वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो 1 minute, my power is going, just 1 second. Yeah, I have to. Onto my phone, the power is gone now, just give me a minute. Yeah, am I audible now? Am I audible? Yes ma'am, yes ma'am. Thank you, thank you.
I don't have a UPS. That's the reason I have to do this. Fine. So now what we were looking at, we were saying Shiksha, education. What is value education? Value education is something which we want the child to carry it for his lifetime. Lifetime के लिए values देते हैं हम लोग. Now I want to do a very, very simple exercise which is going to tell you what is how value can be given to a child. We are going to see that now. I'm going to stop sharing so that I can see all of you. Yes. I want you to do whatever I tell you. Okay? Can you hear me? Yes? Yes, yes. Yes. I want you to do, because value education जो है वो किताब में रहती है, परीक्षा लिखने में values impart नहीं होती है. I'm going to demonstrate, show it to you now. Okay? Are you all ready? I want you to do an activity. जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, whatever हम instruction देते हैं, उस पे आप कीजिएगा. ठीक है? I want you to keep your hands on your head. Put your hands on your head. All of you. All of you. Yes, sir. Everybody, I want to see that. Shweta ji, put your hands on your head. Everybody do it. Fine, fine. Put your hands on your ears. Put your hands on your ears. Ears. Put your hands on your ears. Put your hands on your nose. 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 Put your hands on your head again. Put your hands on your head again. Put your hands on your mouth. Okay? Most of you are doing touching your cheeks. हमने mouth बोला क्योंकि आपने cheek में हाथ लगा रहे हैं. You know क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं उसको देख के आप करते हैं. हम बोले हैं whatever I say you do. हमने बोला ना, हम जो बोलते हैं उसको कीजिए. आप लोग, लेकिन आप तो सुंदर से कर रहे थे, लेकिन जब हमने mouth, keep your hand on your mouth बोल के हम cheek में लगाया, आप लोग सब भी cheek में अपना गाल में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वही करते हैं. तो ये हम क्या कहना मांगते हैं, बच्चों को खाली इंस्ट्रक्शंस देने से काफी नहीं है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है. स्कूल ऐसा प्लेस होना चाहिए, आप एक हॉनेस्टी पढ़ा दिया और पूरा लेक्चर दे दिया, बाहर आके बोल दिया हम हॉनेस्टी बता दिए, बच्चे सब हॉनेस्ट हो गए. हो जाते हैं क्या? जरा सा भी नहीं होते हैं. आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है. एक टीचर सुंदर से क्लास लिया, पूरा पढ़ा दिया, ह्यूमिलिटी क्या है, सॉफ्ट स्पोकन रहना है. वैल्यू एजुकेशन में एक लेसन है, सॉफ्ट स्पोकन रहना. सॉफ्ट स्पोकन मतलब बहुत सॉफ्टली बात करना है, जोर से नहीं बात करना, अल्लाह नहीं करना, झगड़ना नहीं है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करना है. उसके बारे में पूरा 40 मिनट क्लास कर दिया, बच्चा भी बहुत इंटरेस्टेड सुने हैं. जब टीचर बाहर आती है, वो एक दूसरे टीचर है, उसके साथ ये अल्लाह कर रहा, चिल्ला के बात कर रहे हैं, दोनों टीचर चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. बस बच्चे भूल जाएंगे जो वो सिखाया आप क्लास में 40 मिनट, वो तो टीचर खुद नहीं सॉफ्टली बात कर रहे हैं, मैं क्यों करना है वो सब. इसलिए जो देखते हैं वही बच्चे करते हैं. इसलिए अगर हम लोग वैल्यू देना मांगते हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है, तो उस वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करना है. स्कूल में, घर में, हर जगह में करना पड़ेगा. अगर कभी देखिए हम लोग कितना चिन्मया मिशन में वी आर ऑल प्राउड. गुरुदेव ने स्कूल दिया है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वैल्यूज के लिए, कितनी जहां बोलते हैं. अभी हम सीबीएसई एक वर्कशॉप हम सीबीएसई के साथ काम कर रहे हैं, उधर हमको इंट्रोड्यूस किया गया है. कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? हमको बोला गया है वी हैव मैडम शांति कृष्णमूर्ति फ्रॉम चिन्मया मिशन एंड हु एल्स कैन गिव वैल्यूज बेटर देन हर. उससे ज्यादा कौन दे सकता है मिशन का. चिन्मया मिशन इज फुल ऑफ वैल्यूज. हमारा विद्यालय का हर जगह में लोग इसी दृष्टि से देख रहे हैं, ये वैल्यूज का स्कूल है. इधर वैल्यू बता जाएगा, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करने को सिखाया जाएगा, हॉनेस्टी सिखाया जाएगा. लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, पता नहीं आपका साथ क्लास हुआ कि नहीं. हर सारे पूरा इंडिया में चिन्मया विद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस हुआ. हमने टीचर से पूछा बच्चे कैसे परीक्षा दिए, हॉनेस्टली दिए क्या, घर से परीक्षा लिख रहे कैसे दिए. चलेगा मैडम, थोड़ा सा था, कुछ बच्चे था हॉनेस्ट था, बच्चे पूरा हॉनेस्टी फॉलो ही नहीं किया. वैल्यू बनाने ये खाली मूल्य के लिए नहीं है, हर एक चीज के लिए. अगर साइंस में आप लेसन पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे बच्चों को उसको वैल्यू करके कन्वर्ट कैसे करेंगे आप देखिए, सोचना पड़ेगा उसके बारे में. ऐसे अभी देखिए, अभी साइंस क्लास होती है, हम और एक एग्जांपल देते हैं. अब साइंस क्लास लेते हैं, अब बता रहे हैं ये वेजिटेबल से ये अच्छी है, इसमें इतना विटामिन है, इतना प्रोटीन है, ये खाना चाहिए, ये कर रहे हैं. अभी आजकल क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया हर एक क्लास में, तो पूरा बता दिया, डायग्राम बता दिया, सिनेमा दिखा दिया, उसको मूवी दिखा दिया, वेजिटेबल्स अच्छे हैं. और कुछ लोग तो इतना ज्यादा जाते हैं, बच्चों को टमाटो जैसे ड्रेस करा के डांस भी करवाते हैं, गाना भी करवाते हैं.
बच्चे पूरे फर्स्ट क्लास समझ गए हैं। वेजिटेबल्स में बहुत ये है, अच्छी विषय है, उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, समझने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो घर पहुंचते हैं, मम्मी ने बोलता है बेटा वेजिटेबल सैलड रखा है खा लो, और दूसरा साइड पिज्जा रखा है, बच्चा कौन सा खाएगा आप बताइए? रन फॉर ए पिज्जा, क्योंकि उसको वो वैल्यू नहीं हुआ है। जो वैल्यू होती है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी हार्ड टास्क फॉर अस। अगेन आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। आप इतने लोग हैं इधर, उसमें आप लोग कितने लोग सोचते हैं फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी? आप हाथ उठाइए, कितना लोग को लगता है फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बॉडी के लिए? कितना लोगों को लगता है? अगर हाँ लगता है आप हाथ उठाइए। हाँ, हम देख रहे हैं सब लोग हाथ उठा रहे हैं। वेरी बढ़िया, बहुत अच्छा है, आप लोग को मालूम है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग में कितने लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? हाँ देखिए, 1 2 3, बाकी हाथ चला गया। क्यों? ये वैल्यू नहीं बना है बाकी लोगों के लिए। जब वैल्यू बन जाएगा ना, हमने देखा है जो वॉकिंग है एक्सरसाइज के लिए उनको वैल्यू है वो नहीं छोड़ेंगे। रेस्टलेस हो जाते हैं वो सुबह में अगर वॉकिंग नहीं करने से। अब सही है, अब अपने मिश्रा जी आपने हाथ उठाया, आप अग्री करते हैं मेरे से? वॉक नहीं करने से उनको परेशान लगेगा। और अच्छा बारिश भी हो रही है, अम्ब्रेला लेके वो वॉक करेंगे या कुछ करेंगे, उनसे नहीं होती है उसका बिना रहने का। क्यों? उनके लिए वो वैल्यू बन गया है। तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वैल्यू बनाने के लिए क्या करना है, वो वाला बात हम लोग सोचें। एक जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक है, हम लोग बीएड में सब किए हैं, हम लोग बॉटम लेवल में रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल दे देते हैं, उसको जो मेमोराइज करने के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन उसको एक तो समझ के उसमें लाइफ में लागू करने के लिए वैल्यूज को कैसे पढ़ाएंगे वो आपको सोचना है। तभी आपको विकास जो चाहते हैं हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो वही दैट इज पॉसिबल। यथा दृष्टि तथा दृष्टि, हमारा सीवीपी का बैकग्राउंड क्या है, सीवीपी का पर्पस क्या है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे देखेंगे वैसे पाएंगे। अब देख रहे दो जन है तो अलग अलग देखते हैं। अगर दूध दिया किसी को आधा ग्लास में, जो नेगेटिव है वो सोचेगा क्या है, अपर पूरा खा लिया, ऊपर वाला ग्लास तो खा लिया, देखो कितना कंजूस है, आधा ग्लास दूध पिला रहे बोलेंगे। जो अच्छे ऑप्टिमिस्टिक है वो नीचे वाले पार्ट देखेंगे, बोलेंगे अरे वाह, इतना महंगाई के समय में दूध दे रहे घर में, बहुत अच्छा है बोलेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, पूरा लाइफ ही बदल जाएगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वी हैव टू गिफ्ट आवर चिल्ड्रन विद दैट काइंड ऑफ अ विजन। देखने की वो अंदाज बच्चों को वो देना है कि वो एंड ये ठीक है। फिलॉसफी को गूगल ने दर्शन बताया, मुझे नहीं मालूम सही है, सही है दर्शन फिलॉसफी मतलब कि दर्शन बोलते हैं। अच्छा ठीक है। So there are two things. Again, I'm going to ask you questions. In spiritual education, there are दो चीज है, एक है value education है, दूसरा दर्शन philosophy. How the power, higher power and qualities, and one's own essential divinity and relationship with God. ये दो पार्ट होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन में। दो पार्ट है, एक वैल्यू एजुकेशन है, दूसरा फिलॉसफी है। उसमें एक हायर पावर का बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाना है। And also, what are the basic Vedantic concepts? We are not going into detail in all of that, but roughly I will take you. So there's value education aspects. तो ये वाला हमने already बताया आपको। We have to tell them क्यों ये value दे रहे हैं। बच्चों को लॉजिक बताना है ये क्यों दे रहे हैं आपको। एंग्री मत हो जाओ बोलने से बच्चों थोड़ी एंगर छोड़ने वाले हैं, गुस्सा नहीं छोड़ने वाला है। अगर बोलेंगे आप एंगर छोड़ो, गुस्सा मत करो। अगर घर में पेरेंट्स एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं तो बच्चों तो स्वाभाविक गुस्सा ही लेगा, वो हमेशा गुस्सा में रहेगा, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए लॉजिक देना है बच्चों को, इसमें क्या परेशान है, क्यों नहीं करना है। एंड सेकेंड वाला बात है, हम लोग को कुछ प्रैक्टिस पोएम है या हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स उनको समझाना है, ये हुआ है। हाउ इवन यू टेक द हिस्ट्री बुक से ले सकते हैं, हाउ छत्रपति शिवाजी ने कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज लिया, वो किंग प्रसाद और लड़ाई करने के समय, इस तरह कुछ भी आप दे सकते हैं कि उसमें इंस्पायर हो जाते हैं। और तीसरी है कुछ उदाहरण देना है, अपने लाइफ से एग्जाम्पल देके देखिए, वैल्यू एजुकेशन बहुत इफेक्टिव रहेगी। अपने लाइफ में एग्जाम्पल दे दीजिए, चिल्ड्रन विल रियली रियली लुक अप टू यू। आपको देख के उनमें इतना इंस्पायरेशन आ जाएगा। यू नो, एक बार ये चीज हुआ है, व्हेन आई वाज इन अ स्कूल एज अ प्रिंसिपल, आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, ए सोशल साइंस टीचर आया। सोशल साइंस टीचर आके गुस्सा से आया, बोला मैडम ये दोनों लड़का परेशान कर रहे हैं क्लास में।
हंस रहे हैं, ये हंस रहा, वो कुछ बोल रहा, ये हंस रहा, डिस्टर्ब कर रहा मैडम। एंड देन आई सेड क्यों आप इतना नाराज, हम पूछताछ करते हैं। बोला आप क्या कर रहे थे? बोले हम पढ़ा रहे थे मैडम, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे बच्चों को। ये दोनों हमको क्लास में डिस्टर्ब किया। देन हमने पूछा क्या किया आप लोग? वो बच्चे तो ऐसे ही ना, सॉरी मैडम आइंदा नहीं करेंगे, प्रिंसिपल के सामने वही करते हैं। देन हमने बोला टीचर तुम जाओ क्लास में जाओ, लेट मी टॉक टू देम। तो हमने पूछा ये तुम लोग क्या किया, सर को क्यों इतना गुस्सा दिलाया, क्या किया आप लोग दोनों? तो सर तो अभी नहीं है इधर, मेरे ऑफिस से चले गए, तुम बताओ क्या किया। तो एक बच्चा ने बताया मैम सर पढ़ा रहे थे मैम सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन्होंने बोले वो देश के लिए ये किया है वो किया है, आप लोग भी ऐसा होना चाहिए, आप लोग भी देश के लिए त्याग करना चाहिए, ये सब बता रहा था मैडम। उस समय है ना मैडम, ये जो है बगल में है, ये बोला सर को पूछो उन्होंने क्या किया देश के लिए। ये सोचिए बच्चे चाहते हैं हम लोग गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लेके लेके नहीं चला सकते हैं, अभी उनको खुद एग्जाम्पल्स चाहिए। आखिरी डेली में आप कैसे हैं, आप पंक्चुअल रहेंगे बच्चों पंक्चुअल हो जाएंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, यू विल लिसन टू चिल्ड्रन, जो बोलते हैं उनको सुनेंगे, वो भी लिसन करेगा, ही विल लिसन टू द प्रॉब्लम, ही विल नॉट येल एंड शाउट एंड ऑल ऑफ दैट। ये हम लोग को करना है, पेरेंट्स का भी बहुत 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 बड़ा इसमें हाथ रहती है। नहीं तो बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स मिला के ये कर सकते हैं हम लोग। इसी तरफ जो भी करना मांगते हैं उसको हम लोग पहले अपने आप में अप्लाई करना है, तभी तो ये उदाहरण देना है अपने लाइफ से, तो बच्चे को बहुत ही इसमें मिलता है। एंड लास्टली वैल्यूज के लिए उसको आदत बनवानी चाहिए, उसको आदत करना है, झूठ ना बोलने का आदत करवा देना है, अच्छी वाली भाषा बोलने के लिए आदत बनवा देना है, जोर से ही चिल्लाने का नहीं चिल्लाने का आदत बनवा देना है, टीचर्स को रेस्पेक्ट देने का आदत बनवा देना है। ये चारों हो जाएगा, आपको वैल्यूज का इम्पैक्ट बच्चों में रहेगा। आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली शो यू वन वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। ये इंग्लिश में है लेकिन आप सुन, ये एक वैल्यू के बारे में है, आप समझ रहे हैं, ये आई डोंट नो ये गलत है कि सही है, हिंदी में प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है, रेस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। रिएक्ट करते हैं मालूम है, हमने जो बोला आपको, हमने फूल बोला, आप बोला यू आर स्टूपिड, हमने बोला तुम इडियट है, वो तुम बोला, तो रिएक्टिंग होती है। अगर रेस्पॉन्ड करते हैं, अगर हम आपको फूल बोले तभी भी आप बोलेंगे क्यों भैया तुम क्यों ये कर रहा, एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रेस्पेक्ट, respond slowly, think about it and respond. So that is what is responding. This is a very very beautiful video which shows about what is one minute. Let's see this video. Yeah, I want you to listen. It's just a 2 minutes video. One evening at a highway restaurant, I was having my cup of coffee when there was a group of 3 people who caught my attention. They seemed to be discussing something. The lady with a smile on her face starts to have her coffee. Suddenly, a cockroach flew from somewhere and sat on her. She feels uncomfortable and turns to her shoulder. She started screaming out of fear. With a panic-stricken face and a trembling voice, she starts to jump with both her hands desperately, trying to get rid of the cockroach. Her reaction was contagious, as everyone in our group got cranky to what was happening. The lady finally managed to push the cockroach to another lady in the group. Now it was the turn of the other lady in the group to continue the drama. The waiter rushed forward to their rescue. In the relay of throwing, the cockroach next fell upon the waiter. The waiter stood firm, composed himself, and observed the behavior of the cockroach on his shirt. When he was confident enough, he grabbed, walked to a window, and threw it out. Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my mind picked up a few thoughts and started wondering, was the cockroach responsible for their histrionic behavior? If so, then why was the waiter not disturbed? He handled it near to perfection without any chaos. It is not the cockroach, but the inability of the ladies to handle the disturbance caused by the cockroach that disturbed the ladies. I realized, even in my case then, it is not the shouting of my family, friends, or my boss that disturbs me, but
It's my inability to handle the disturbances caused by their shouting that disturbs me. It's not the traffic jams on the road that disturbs me, but my inability to handle the disturbances caused by the traffic jam that disturbs me. More than the problem is the reaction to the problem that matters. Now I understand. I should not react in life. I should always respond. The women reacted, whereas the waiter responded. Reactions are always instinctive, whereas responses are always intellectual. So, react or respond. Okay, so this is a very small video which very clearly shows, very clearly shows that it is not the problem. कॉकरोच में नहीं था, कॉकरोच में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम है ये लेडीज को उसको हाउस कैसे हैंडल करना नहीं मालूम हो. इसलिए वैल्यू, अगर ए वैल्यू हम देना मांगते हैं, डू नॉट रिएक्ट. कुछ भी छोटा चीज हो जाता है, लोग ऐसे पूरा कंप्लीटली ये हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सिक हो जाता है. इसलिए अगर सोच के उस विषय में सोचेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो रेस्पॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट, रिएक्टिंग इज नॉट गुड. इवन गुरुदेव सेज ओनली एनिमल्स रिएक्ट. आप जाके कोई कुत्ता को मारेंगे, कुत्ता भौंकेगा, वो उसको इंस्टिंक्ट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना. इट्स अ ब्यूटीफुल वैल्यू हाउ टू टीच देम. सो दिस काइंड ऑफ वीडियोस व्हेन यू शो, चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड. उन्होंने जो लास्ट स्लाइड दिखाया, जैसे पूरा ट्रैफिक जैम में है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उठ के चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, एक ऑटो वाला उसको गाली देगा, ये करेगा. परेशान होने से कोई फायदा नहीं है. आपको सोच समझ के आराम से देने से रास्ता मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा. वही ये वैल्यू है, और उसको कैसे दे सकते हैं बच्चों. पहले एक वाला ऐसा वीडियोस दिखाना है, फिर उसको बारे में एग्जाम्पल देना है, हाउ श्री रामचंद्र जी ने एक्ट किया. उसको फादर ने बोला, नेक्स्ट डे उसको ये होने वाले है, ही इज गोइंग टू बिकम अ किंग. एंड देन द प्रीवियस डे नाइट रामचंद्र जी को दशरथ बोलते हैं, आप जाओ वनवास लो, 14 दिन. उनका मदर बोलती है, तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको रिएक्ट नहीं करते हैं. That is the kind of example. And you can even give you from your own life. You can say, sometimes this happened like this. I was in a desperate mood. I didn't know what to do. I was doing this. Then I said, let me relax and think. Everything will have a solution. उसको तो solution जरूर मिलेगा. ऐसा थोड़ा हमने आराम से सोचा, तब हमको मिला. इस तरह का कुछ example दे देंगे. Then whenever जब बच्चे जो react करते हैं, आप बोलिए react, don't respond, don't react, respond. ऐसा कुछ आप क्लास में करते जाएंगे, आदत सी हो जाएगा. आप देखिए composed हो जाएंगे, composed mind हो जाएगा, कंपोस्ट ये हो जाएगा. तो इस तरह से वैल्यू को 4 वेरी इंपॉर्टेंट चीज है. उसको लॉजिक बताना है, प्लस कुछ हिस्टोरिकल भी दे सकते हैं, फिर खुद अपने लाइफ से कुछ एग्जांपल देना है, फिर उसको साथ मदद करके उसको आदत बनवाना है. जैसे या गुस्सा नहीं करने का, या झूठ नहीं बोलने का, या लेट नहीं आने का, या गंदा नहीं रहने का, या कुछ भी आप करना मांगते हैं. ये चारों स्टेप्स बहुत जरूरी है for making children know the value. So what were we doing? We were talking about, the first was spiritual education. We were talking about this. We had I just want to go back to that slide. I wanted to ask you, what was the, then we were working on this. The first slide we showed you, this was the need, and then the components में आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में हम लोग देखें. What is the next one we saw? What is आत्मा Vishleshan, and the next one, I just want you to go back to this and see how in the spiritual education, second comes as the philosophy. What is the philosophy? Darshan. That is about एक उच्च शक्ति और उसको गुणों के बारे में जागरूकता देना बच्चों का बहुत जरूरी है. What is that उच्च शक्ति? What we want to talk about. And you see, today children have this feeling that I don't believe in God. हमको वो तो हम बिलीव नहीं करते हैं. तो ये विषय में आप कैसे देंगे बच्चों को, बहुत ही आपको इसको हैंडल करना है. स्पिरिचुअल एजुकेशन, वन इज मूल्य शिक्षा, उसके बारे में हम लोग देखिए. सेकंड है, देयर इज अ सुपर पावर इन दिस होल यूनिवर्स, उसके बारे में कैसे बताना है, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड लेके आए. आपको क्या लगता है, गॉड रहते हैं, गॉड है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए. हाँ होने से ऐसा थम्स अप, ना होने से लोअर. एवरीबडी से दिस. कुछ लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं.
God is there. So you all see, does God exist? लेकिन बच्चा पूछ रहा, हमको God कहाँ, हम तो नहीं believe करते हैं. I don't believe in God. How does God exist? तो क्या करेंगे? You take them through certain things. ये सब क्या है? ये सब कुछ ये है pot का है, and who has made all of that? If you see all of this made out of clay, ये मड से बना है, मिट्टी से बना है, ये सब ये कौन बनाता है? कौन है? उसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग जो मिट्टी का काम करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? आप अनम्यूट करके बात कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी. कुम्हार. क्या? कुम्हार. कुम्हार. Okay. Who is creating all this? मट्टी आप दे देते हैं, वो क्रिएट करते हैं. So उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हाँ, अच्छा लगता है ना? सब लेडीज को तो अच्छा ही लगेगा. चेन है, बैंगल्स, ऑल दैट एकदम हम लोग को अच्छा लगेगा. रिंग्स है. ये कौन बनाते हैं? ये कौन बनाते हैं? Jeweler is creating all of this. This is created by all jewelers. These are also created. Silver का कंगन है, ये सब created. And he is a jeweler who is working on this, silver, gold, and all that. Goldsmith. Who is making it? It's called as a goldsmith who is working on it. He creates it. And this is what sculpture is. ये statue जैसे sculpture है. ये कौन बनाते हैं? You see, these are all sculptures. And it's sculpture. What do you say in sculpture in Hindi? मूर्तिकार. मूर्तिकार. And ये सब buildings देखिए, ये buildings कौन बनाते हैं? इतने beautiful है. Look at the color. And this is about the Chettiar mansion in Chettinad. Who is designing all of this? Who designed such beautiful houses and all of that? What do you think is that? It's called as a Vastukar. Architect is Vastukar. Am I right? Yes, ma'am. Vastukar, yes, wonders. And this is a beautiful design. Look at Taj Mahal. It's one of the wonders of the world. Who has designed it? It's done by a Vastukar. And who are these people? They are all working here. The construction of buildings, that's something amazing. They look at a space and then they're able to create all of this. And who are these people? They are working. They are engineers. Are working on all of this. Everything you see in this world is created by somebody. Jewels, the gold work is created by the goldsmith, and मटका वो सब बनाते हैं मट्टी से, वो वाटर लोग करवाते हैं. हर एक चीज कोई क्रिएट करते हैं. दिस इज ऑल मशीनरीज. मशीन में कौन काम करते हैं? मशीन में काम करने को कहते हैं मैकेनिक्स लोग काम करते हैं. मशीनरी लोग, मैकेनिक लोग काम करते हैं. So otherwise they cannot, nothing can be created without the mechanics. And look at this, who has done this? We had everything answers, no? Now Did I want you know to that the see human body is made up of over 100 trillion cells? That's 206 bones, 100 trillion 320 cells are there. pairs of muscles, Even our and brain, 5 vital if they organs. open the cells, it will be It the is a size of a remarkable hockey biological court. machine That with is the so length of many the systems working together to allow for court, life, the brain movement, cells, and we have cognitive the digestive function, system, growth, we have repair, the reproduction, respiratory and so system, much this, more. and These the systems include the excretory central system, nervous system, so many the nervous circulatory systems, system, the everything is respiratory functioning. system, I'm not the going to play digestive this video. system, the I want you immune to system, answer my the question. reproductive Body system, immune the system, skeletal structure, reproductive and system. musculature. What an amazing wonder. The human body is When you made up see of a when a head, child neck, is born, torso, 2 arms, and 2 legs. The average height of an adult. again. Yeah. Yeah, this is a super brain creation. Who is the creator? You have to ask this question. Who has created this body? There cannot be a better machinery than our body. There cannot be a better, system than anything in the world than can be our body. You have a computer system, all of that, but there can be nothing better than our human body. I visit my daughters. I told you when last 2-3 years before, during the winter time, I had gone to visit my daughter in Canada, in Toronto. The temperature during winter December time was minus 20 degrees. And they are staying there for so long. They love to play and all of that in ice. So they took me also for a snowing outside, and it was minus 18 degrees. We have covered up completely the body, everything. We had gloves and then 3-4 layers of sweaters and woolen pants and woolen socks and shoes. Head was covered, everything was covered, and we went out to play. And they were playing like anything. I could not withstand even for a minute. I came inside and sat down inside the car. But one thing I noticed, all the faces, सबकी चेहरा पे जो है लाल हो गया, एकदम रेड है, नोज तो एकदम ही रेड है, चिल्ली रेड, टोमेटो जैसे रेड हो गया, लाल सबका नाक.
जब मेरे सन-इन-लॉ है, डॉक्टर है, उन्होंने बताया हमको दिस इज बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसा है, एक्सेप्ट आवर फेस, हम लोग पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट किए हैं, इसलिए एंटायर ब्लड सेल्स आर रनिंग टू द फेस टू प्रोटेक्ट द फेस फ्रॉम क्रैकिंग और एनीथिंग. What a fantastic immune system in the body. Think about it. It immediately rushes to protect the body, the face. Face should not get any, directly, but the temperature should not hit the face. So that is the way the immune system works. And this super brilliant creation, who is the creator? Think about it. Automatically, children will understand about the supreme power, the God that exists. So you all agree God exists? You all of you raised your hands. None of us have questions. Youngsters may have questions. Youngsters को लगेगा God है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, वो सब उनको लगेगा, लेकिन हम लोग को तो नहीं है. हम लोग we all think yes God exists. कोई है इसमें जिसको लगता है God नहीं है? अब अनम्यूट करके बोल सकते हैं. नहीं, okay. I assume, हाँ? या कुछ आंसर जवाब दीजिए. किसी को लगता है भगवान नहीं है? इलाहाबाद में रह के तो नहीं भी सोच भी नहीं सकता ऐसा, इतना उधर ये है सनातन धर्म उधर बहुत ज्यादा है. अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ईश्वर है, ईश्वर का मौजूद में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो कहाँ है? अब बताइए कहाँ है भगवान? ये प्रहलाद को तो दिखा दिया, पिलर का अंदर ने भगवान दिखा दिया. अब कहाँ लगता है आपको? अब अगर हम में है, हम बोलते हैं आई एम ऑल्सो ए डिवाइन पर्सन, कहाँ भगवान हमारा में अंदर में कहाँ है? इधर चेस्ट में है कि ये हेड में है कि हाथ में है या पैर में है? एक क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? एंड दिस इज आइंस्टाइन इज सेइंग, जितना बच्चे सोचते हैं ना हम साइंस बिलीव करते हैं, साइंस में प्रूफ है, भगवान में हमको प्रूफ नहीं है, हम कैसे बिलीव करते हैं भगवान है? ये इस तरफ का आपको उनको बच्चों को दिखाने से उनको कुछ समझ में आएगा कि जितना अधिक मैं विज्ञान में ये करते अभ्यास करता हूँ उतना ही मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ. ये आइंस्टाइन ने बताया है और इज अ नोबेल प्राइज विनर फॉर फिजिक्स इन 1921. बताया शेयर विद चिल्ड्रन, तो उनको लगेगा वो इतना बड़ा साइंटिस्ट भी बताया, तब उनको कुछ लगा. Look at this beautiful creation of God. Who created these hills and mountains and the rivers and all of that? Who created this? Make children think about it. Look at the beautiful creation. Look at the varieties. Do you have any idea how many species are there in the world? How many species are there in the world? Any idea? कोई बता सकते हैं? कुछ अंदाज नंबर? कुछ भी बताइए ना, कोई बात नहीं. I am not going to give marks. हम नहीं बोलेंगे ये प्रयाग टीचर्स को कुछ नहीं आता है, ये नहीं बताएंगे. I guarantee. कितना है? कितना स्पीसीज है? जैसे मछली हुआ, बर्ड्स हुआ, एनिमल्स हुआ, सब मिला हुआ के कितनी स्पीसीज है? 84 लाख यूनियन. 85 lakhs of species are there. 85 lakhs of species are there. 84 or 85? Yes. 84 84 है. 84 54 है. The research says it is 84, 80 lakhs, around 80 lakhs is the species. Some have become extinct now. 84. Yeah. Now in that you see we are one of them. 80 लाख में हम लोग एक स्पीसीज है. और हम लोग सोचते हैं हम हैं, हम जाके इसको काटेंगे, उसको करेंगे, ये पेड़ को काटेंगे, ये ओशन को पोल्यूट करेंगे, ये एनिमल्स को नॉन वेजिटेरियन का नाम से उसको मारेंगे, सब हम लोग लूट कर रहे हैं. दैट इज वाई पूरा सिखाने के लिए नेचर ने ये कुरानों को लेके आया है. पूरा हमारा एकदम सीखने का है. हाउ वी हैव स्पॉइल्ड द कंप्लीट एनवायरनमेंट. This is all beautiful creations of God. We don't even know how many creations are there, how many species are different species are there. These are all so beautiful. And look at the system, the solar system, how it works. Complete. The universe works on its own beautifully. अगर एक दिन आपको सन नहीं आएंगे, 2 दिन सन नहीं आएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे. Correct? It's coming and giving it. And air, वो किसी को नहीं सोचता है ये आदमी खराब है, उसका नाक का अंदर हम नहीं जाएंगे, नहीं सोचता है ऑक्सीजन. जो काम है वो उतना यूनिफॉर्मली, it's all going on such a beautiful harmonious way. There is a pattern, there is a music, it's all going on. And who is behind? इस सब में भगवान है. We have to make children understand
God exists in every animal, everything, every hill. That is why we worship in Hindu culture. We worship. Swamiji is going to take the next session. He will tell you. We worship rivers. आप गंगा में जाते हैं, आपको देखते हैं कितना हम लोग उसको मानते हैं. गंगा माँ ही कहते हैं, राइट? पृथ्वी माँ कहते हैं हम लोग. क्यों कहते हैं? वो उसके साथ रेस्पेक्ट है हम लोग को. तुलसी को पूजा करते हैं, गौ माता पूजा करते हैं, एनिमल को पूजा करते हैं हम लोग. That is our Hindu culture. We worship God everywhere. We see in everything. We see in animals. We see in plants. तुलसी प्लांट को करेंगे और वो पेड़ को पूजा करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं. हम लोग पेड़ में देखते हैं भगवान को, लेकिन अपने आप में नहीं देखते हैं, दूसरे में नहीं देखते हैं. तो भगवान सब में अस्तित्व है, ये वाली कॉन्सेप्ट बताना है. सो भगवान कहाँ है? क्वेश्चन सब में है, सब जगह में है. ये वाली कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना. And he exists in. How many gods are there in Hinduism? Can you tell me how many types of gods are there in Hinduism? Quickly. I just 33 कोटि. 33 कोटि forms of भगवान. And इसमें कितना लोग को हनुमान बहुत प्यारा है, हनुमान प्यारा है, कृष्ण प्यारा है. एक बहुत बड़ी चीज होती है, बच्चों हम लोग को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग हमारा पूजा रूम में एक लक्ष्मी को रखेंगे, अरे लक्ष्मी को रख दिया, गणेश गुस्सा करेंगे, गणेश फोटो रखेंगे, और कृष्णा तो उस गुस्सा हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा बरा देते हैं और हम लोग पूजा करते हैं. लेकिन गॉड इज वन. ये वाली बात आपको मालूम होना है. चिन्मय विद्यालय का टीचर्स में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना है. गॉड एक है, उनका फॉर्म्स नहीं, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं. तो उनका दूसरी टाइप का है. जो आप मस्ती करते हैं, हमेशा आपको लगता है तो आप भगवान कृष्ण का रख के पूजा कीजिए, डांस कीजिए, तो वो लगता है. और हनुमान जी है, आपको लगता है बलशाली हनुमान, आपका मन भी लुक अप टू दैट. हम लोग क्यों करते हैं? अगर आप उस देवता को पूजा करते हैं, उस फॉर्म में भगवान को देखते हैं, तब हम लोग में भी वो क्वालिटी आ जाती है. उसी के लिए हम लोग को पर्सनल रिलेशन विद गॉड बच्चों को पता नहीं. ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए बच्चों को कुछ समय देना है, कुछ विशेष देना है. उनको अगर लक्ष्मी जी को पूजा करते हो, उसके बारे में सोचो. वो इट्स अ नॉलेज, वेल्थ. इट इज नॉट अबाउट गोल्ड कॉइन, इट इज अबाउट वेल्थ. और राम जी का बारे में तुम सोचती हो, बोलो धार्मिक है, इतना धार्मिक है. वो धर्म ये करने स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लिया. इस तरह से आप बताएंगे. और जो मेडिटेट करते हैं, शिव जी का ऊपर ध्यान देते हैं, शिव जी का जैसे बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, उस फॉर्म को लेके आते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. तो ये सब फॉर्म्स बहुत है, लेकिन भगवान एक है. इस सिद्धांत बच्चों को देंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएंगे उनको. एंड गॉड सिंबॉलिज्म, इसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे किताब में है, आप पढ़ लीजिए. एक एक गॉड का हम लोग को हिंदू कल्चर भाई तेजोमयानंदा जी गुरु जी का बुक है, वो बताते हैं भगवान का क्या, कान का क्या है सिंबॉलिज्म है, वो क्या कहना चाहते हैं. बड़ा लंबी ईयर्स है, वो सुनते हैं. लिसन मोर एंड टॉक लेस. इस तरह का कुछ एक एक अंक के बारे में. मूषिक को रखे हैं, इट रिप्रेजेंट्स द माइंड. माइंड कैसे चंचल है, इसलिए भगवान मूषिक को अपने पास रखे हैं. एंड दैट इज हाउ वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड. ये सब कारण पीछे है. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है. अगर ईश्वर है, मौजूद है, और हम लोग को मालूम है काम सब जगह में है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख पा रहे हैं अपने आप में? हम लोग अंडरस्टैंड कर लिए, जैसे पेड़ में है, जैसे हिल में है, या माउंटेन में है, या रिवर में है, जैसे हम में भी भगवान है. वो हम लोग डिविनिटी हमारा में है, देख लिया, लेकिन उसको क्यों नहीं देख पाते हैं? वो वाला आप अगर देखेंगे, ये क्या है? एक पानी का ये है, पॉन्ड. पॉन्ड को क्या कहते हैं? अब पॉन्ड है, पानी जगह कलेक्ट हुआ है, पानी को पॉन्ड को क्या कहते हैं? तालाब. या सही बात, थैंक यू. तालाब है. तो इधर ये कैसा है तालाब? कैसा तालाब है? गंदा, बहुत ही गंदा तालाब है, आप देख रहे हैं. और ये देखिए, ये एक रिवर है ना, ये एक नदी है. इसमें पानी कैसा है? पानी अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ये है, मूवमेंट है, पानी का मूवमेंट है, इधर उधर चला हो रही है, उधर पानी का स्वर्ल है ना, ये मूवमेंट दिख रही है उसमें. ये है. और ये वाला पानी कैसा है? ये वाला पानी कैसा है? देखिए, साफ है, और उसमें परिचय दिख रहा है. ये पेड़ जो है, पहाड़ जो है, सबका परिचय आप देख रहे हैं पानी में. इसमें परिचय दिखेगा? इसमें परिचय दिखेगा? नहीं दिखेगा. इसमें परिचय दिखेगा? नहीं दिखेगा. इसमें कितनी ब्यूटीफुली दिखेगा आपको. ये भी दिख रहा है, आकाश भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, माउंटेन भी दिख रहा है.
क्यों दिख रहा है? यानी एकदम चंचल नहीं है, स्थिर में है और साफ है और दिख रहा है। यही कारण है हम लोग भगवान को नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारा मन में चंचल है, हमारा मन में गंदगी पड़ी हुई है, हमारे मन में पूरा हमेशा एजिटेशन है, ये वाला वो वाला सोचते रहते हैं, हम लोग दिन दिन का आप लोग परेशानियां लेते रहते हैं, कभी भगवान को नहीं देख पाएंगे। अपने अंदर में है लेकिन नहीं देख पाएंगे। इसी के लिए हम लोग बताते हैं टेक्निक्स। ये लास्ट वाले हम बताए थे स्पिरिचुअल टेक्निक। ये टेक्निक क्या है? उसके लिए योग करना, प्राणायाम करना, पूजा करना, जपा करना, भजन गाना, श्लोक चैंटिंग करना और मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ये सब इसलिए करते हैं खाली मन को उस तरफ का लाने के लिए, मन को थॉट से थोड़ा कम करवाने के लिए, मन को साफ रखने के लिए हम लोग करते हैं। जब मन ये वाला अगर आप सोचते हैं अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमको मुक्ति मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको मन को शांत करने के लिए ये सब टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, स्लोली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग आपकी इतनी पोटेंशियल है। अपने आप को आप स्ट्रेंथ आप रियलाइज करेंगे हमारा में क्या क्या है, हम कैसे आगे जा सकते हैं और कैसे इस तरफ से। पहले मैंने शुरू किया ह्यूमन क्यों स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नीडेड है, हमने बताया वो दूसरा नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए चाहिए, वो पॉसिबल है अगर ये सब करके हम लोग अपने मन को शांत करेंगे। मेडिटेशन में आप आगे जा सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। एंड स्पिरिचुअल एनालिसिस करना है, हम लोग को अंतर में जाके सोचना है हम कैसे इंप्रूव करते हैं। तो डायरी लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल डायरी लिख सकते हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, अपने सोचना है हमको क्या हमारा कमी क्या है, हमारा पॉजिटिव क्या है सोचना है, फिर सोच के निकालना है हमारा नेगेटिव चीज क्या है। हम बहुत गुस्सा होते हैं, अच्छा चलो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हमको बहुत गुस्सा होते हैं, डिटेक्ट करना है और उसको नकारता करना है, उसको निकालना है। हमारे में ये कमी है, हम बार बार गुस्सा कर रहे हैं या बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार हम ये कर रहे हैं, उसको राइटली सोचेंगे, उसको नेगेट करना है और देन उससे रिप्लेस करना है। बच्चा का जैसे एक डॉल चाहिए, रोएगा, वो आप हटाने से भी वो वही मांगते रहेगा। आप तो क्या करते हैं हम लोग टेक्निक करते हैं। हमने अभी पहले शुरू में देखा ये ज्योति मैम का पास एक बच्ची थी इधर बैठी हुई थी सेशन शुरू तो पहले, आपको मालूम है ना, अगर वो बोलती है हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये डॉल चाहिए, दुकान जाती है, आप क्या करते हैं, वो देखेंगे आप लेबल, अरे 1000 रुपया है, ये तो हम नहीं दे सकते हैं, आप क्या करेंगे, वो तो वही चाहेगी। लेकिन आप क्वाइटली एक 10 रुपया वाला एक बॉल देखिए, ये देखो कितना अच्छा है, वो डॉल भूल जाएगी, वो बॉल को ले लेगी, बोलेगी हाँ अच्छा है, उसको भूलने के बारे में मालूम ही नहीं है। बच्चे जैसे उसको सब्स्टिट्यूशन करना है। हम गुस्सा होते हैं उस समय हम क्या करना है, हमको सोचना है अच्छा ये वाला हम हटाना है, तो उसको दूसरे चीज से सब्स्टिट्यूशन करना है और अल्टीमेटली सब्लिमेट करना है। तो दूसरा लेवल में जाना है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ, यू नो यस्टरडे आई हैड वन ऑफ द 12th स्टैंडर्ड गर्ल केम एंड आस्क्ड मी, हमारे स्कूल में अभी बच्चियां हैं इधर, 12th क्लास की लड़की आके बोली मैम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या करना मैडम, क्या करना मैडम, थोड़ा सा आपसे आधा घंटा बात करेंगे, काउंसलिंग दीजिए मैडम। बोले, हमने बोला तुम बार बार बोलते रहो, ये मेरे लिए अभी जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, माय पेरेंट्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हमको हॉस्टल में भेजे हैं पढ़ने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, हम दूसरे कोई विषय मन में आने नहीं देंगे। इस तरह से तो प्रिपेयर करो करके बोला और पता नहीं क्या हुआ कि नहीं उसको, लेकिन ऐसा हम लोग को दूसरा हायर, लोअर छोड़ के हायर में जाना है, लोअर को त्याग करके हायर में जाना है। तो नीचे वाले चीज जो है गंदा चीज है उसको सब त्याग करना है और ऊपर वाले चीज को पकड़ना है, तब ऑटोमेटिकली आप होगा, तब आपको स्पिरिचुअलिटी का कोई नहीं। So this is the important thing about this session which I told you. There are very important things. First is spiritual education. Spiritual education में values देना है, plus आपको also about God का बारे में, भगवान का बारे में, शक्ति का बारे में आपको बताना है, plus हमारा अंतर का जो divinity है उसको बच्चों को realize करना है। Then how to work on it, how to work on the mind, what are the various practices for spiritual development to be बच्चों को बताना है। Then okay, बच्चे का कुछ विकास होगा। We are talking about आध्यात्मिक विकास, वो तभी होगा। इसमें क्या है, हमको होना है, हमको पूरा होना है,
क्योंकि बच्चों को हम लोग रोल मॉडल्स हैं. This is what I wanted to tell you. I've taken, I think, 5 more minutes of yours. We can take 5 minutes break and come back. And again, tomorrow morning, I want all of you to speak a little about all these sessions. You share it, prepare for it, and then come. It will be very, very nice. Because ये कहानी नहीं है. इसको सब बच्चों को साथ आपको इसको लग के काम करना पड़ेगा. Okay, that is what is the purpose is that. Its purpose is larger. There's few words. Thank you so much. Thank you so much.